दोस्तों ये आप और हम सभी जानते हैं कि इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि पिछले कुछ गुजरे हुए सालों में चाइना देश ने बहुत ही तेजी के साथ तरक्की की है। इतनी ज्यादा तरक्की की है कि इस देश ने बहुत सारे चीजों में तो अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस देश की तरक्की का सबसे बड़ा राज इसकी सस्ती चीजों को बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में ही चाइना देश सस्ती चीजों को बनाने से लेकर बेचने तक बहुत ज्यादा मशहूर है। चाइना देश न सिर्फ सस्ती चीजें बनाता है बल्कि ये हर उस चीज का भी इस्तेमाल कर लेता है कि जिसको दूसरे देशों में खराब चीज समझकर फेंक दिया होता है। यही वजह है कि चाइना को सस्ती चीजें बनाने के साथ साथ 2 नंबर की चीजें बनाने को लेकर भी जाना जाता है और ये इस बात से भी बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वक्त वक्त पर कई बार चाइना के ऊपर ये इल्जाम भी लगते रहे हैं कि चाइना देश अपने यहाँ पर नकली मीट यानी नकली गोश्त और नकली चावल और ऐसी कई चीजों को भी बना देता है और इनको बनाने के बाद दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में एरियो में बेच देता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के बारे में ये बात भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग टेबल और कुर्सी को छोड़कर 4 पैर वाली हर चीज को खा जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों चाइना के कुछ इलाकों से तो ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं कि जहाँ पर अंडों को बच्चों के पेशाब में उबालकर खाया जाता है। सुनने में बहुत घिनौना है लेकिन ये रिपोर्ट्स कई जगह से सामने आई हैं। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इस काम के लिए यानी अंडे को उस चीज में उबालने के लिए कई स्कूलों से बच्चों के पेशाब को जमा किया जाता है। अलग अलग स्कूलों से बच्चों के पेशाब को इकट्ठा कर जमा करते हैं और फिर उसमें उबाल कर अंडे को खाया जाता है। दोस्तों इनसे जब पूछा गया तो इसके पीछे इन लोगों का ये तर्क है, यानी इन लोगों की वजह यह है कि ये इस चीज को ऐसे उबाल कर इसलिए खाते हैं कि इससे कमर और जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है और इंसान का जिस्म हमेशा तंदुरुस्त रहता है। अब जरा आप ही अंदाजा लगाइए कि जोड़ों और कमर के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। बहरहाल दोस्तों चाइना के बारे में आपने ये तो सुना ही होगा कि चाइना कॉकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्ली और इसके अलावा बहुत सारे जानवर और कीड़े मकोड़े भी यहाँ के लोग आराम से खा लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक अजीब और हैरत अंगेज बात ये भी बताते चलें कि यहाँ के लोग हर साल डॉग मीट नाम का एक फेस्टिवल भी मनाते हैं जिसके अंदर लगभग 25 से 30 हजार कुत्तों को मारकर खाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक रिसर्च में ये बात भी सामने निकल आई है कि चाइना के अलग अलग इलाकों में हर साल 40 से 50 लाख बिल्ली और 2 से 3 करोड़ कुत्तों को मजेदार तरीके से खाने के लिए इस देश में खत्म कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर हर साल इतने सारे कुत्ते बिल्लियों को खत्म कर दिया जाता है सिर्फ खाने के लिए। इसके अलावा रिसर्च से एक बात ये भी सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर रहने वाले लगभग 6 लाख लोग हर साल दिमागी प्रेशर और हद से ज्यादा काम करने की वजह से, अतिरिक्त काम करने की वजह से अपनी जान की बाजी भी हार जाया करते हैं। यही वजह है कि चाइना के इस देश में खुदकुशी करने का रुझान भी बहुत ज्यादा हो चुका है और बहुत ज्यादा यहाँ पर सुसाइड भी होते हैं और इतने लोग दिमागी प्रेशर और ज्यादा काम करने की वजह से दुनिया से चले भी जाते हैं। और आपको बताते चले कि जनसंख्या के मामले में भी चाइना देश दुनिया में टॉप पर है, यानी कि चाइना को सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भी माना जाता है। और दोस्तों यही वजह है कि यहाँ पर यानी चाइना देश में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट के, चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग फरमान, अलग अलग आदेश आते रहते हैं। हद से ज्यादा डेवलप और अमीर होने के बावजूद भी चाइना देश में आज भी करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो आज भी अपनी जिंदगियां, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गारों यानी गुफाओं में गुजार रहे हैं और गुजारते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक हैरान कर देने वाली बात ये भी सामने आती है कि अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में किसी इंसान को भी पांडा नजर आ जाए तो आप ये समझ लेना कि ये पांडा उस देश का नहीं है कि जिस देश में आपको ये नजर आया है, बल्कि दुनिया का कोई भी पांडा हो, किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का है। चाइना ने बहुत पहले ही दुनिया में रहने वाले सारे पांडास का जो कंट्रोल है वो हासिल कर रखा है और दुनिया में पाए जाने वाले सारे पांडास, जितने भी पांडे हैं, वो सब चाइना के ही माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों चाइना के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी मौजूद है कि इस देश के इलाकों में आज भी कई जगह मरे हुए लोगों की एक शादी की रस्म भी मनाई जाती है और मरे हुए लोगों की शादी की ये रस्म चाइना के उन इलाकों में लगभग पिछले 3000 साल से लगातार मनाई जाती रही है। यानी ये रस्म पिछले 3000 साल से जारी है।
दोस्तों आपको हम यहाँ पर यह भी बताते चलें कि चाइना में एक शादीशुदा इंसान को बिना शादीशुदा इंसान से ज्यादा अहमियत दी जाती है और वहाँ देश में ये माना जाता है कि एक शादीशुदा इंसान जो है वो ही अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। यही वजह है कि अगर कोई भी इंसान अपनी शादी होने से पहले ही यानी कुंवारा मर जाता है तो उस कुंवारे शख्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उसकी रूह हमेशा भटकते रहेगी और वो रूह भटकने के साथ साथ उसके घर वालों को भी परेशान करती रहती है। इसीलिए जरूरी है कि उस मरे हुए कुंवारे इंसान की शादी दूसरे मरे हुए कुंवारे लड़के या लड़की से करवा दी जाए ताकि उसकी रूह को भी अपना साथी मिल सके और उसकी रूह कहीं भटके नहीं। दोस्तों चाइना के कुछ इलाकों में मरे हुए इंसानों की शादी कराई जाने वाली इस रस्म में शुरू में तो सिर्फ मरे हुए लोगों की ही मुर्दा लोगों की ही आपस में शादी कराई जाती थी, मगर बाद में धीरे धीरे एक मरे हुए इंसान की शादी एक जिंदा इंसान से भी कराई जाने लगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है और अगर उससे शादी करने से पहले ही उस लड़के की मौत हो जाती है तो उस शख्स की जो मर गया है उसकी रूह को सुकून देने के लिए उस मरे हुए लड़के की शादी उसकी जिंदा महबूबा से करा दी जाती थी और बाकायदा इस जिंदा लड़की को सोसाइटी में ऐसा ट्रीट किया जाता था कि मानो वो सचमुच शादीशुदा औरत हो। दोस्तों इतना ही नहीं, इस इलाके में रहने वाले लोग अपने मरे हुए प्यारे लोगों की शादी ऐसे ही नहीं करा देते हैं बल्कि वहाँ तो शादी करने से पहले उस लड़के या लड़की के बैकग्राउंड को भी अच्छी तरह से खंगालते हैं कि जिसके साथ वो अपने मरे हुए प्यारे की शादी करा रहे हैं। यही वजह है कि इस रस्म की वजह से ही चाइना के कई बड़े बड़े इलाकों में बड़ी तेजी के साथ कब्रों से औरतों की लाशें चोरी होना भी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि सन 2006 में तो चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से कब्र से औरतों की लाश की चोरी को एक खतरनाक जुर्म करार दिया गया था और इसी चीज के खिलाफ एक खतरनाक कानून भी बनाया गया था। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी उस इलाके में आज भी औरतों की लाश की चोरी में कमी नहीं आ सकी है। चोर बड़ी चालाकी के साथ कब्र से लड़कियों की लाशें चुरा लेते हैं और फिर इनको ऐसे खानदानों को बड़ी मोटी रकम के साथ बेच देते हैं कि जिन खानदानों को अपने मरे हुए लड़के की शादी और उसके रिश्ते के लिए किसी मरी हुई लड़की की तलाश हुआ करती है ताकि वो उसके साथ शादी करा सकें। और दोस्तों वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लड़कियों की लाश की डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे ही लाशों की चोरी का ग्राफ भी तेजी के साथ बढ़ता गया। अगस्त सन 2016 में चाइना की पुलिस ने एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार किया, ऐसे इंसान को पकड़ा था कि जिसने 2 लड़कियों का मर्डर किया था और फिर इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने निकल कर आई कि ये इंसान उन दोनों लड़कियों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को ऐसे खानदानों को बेचने वाला था कि जो खानदान अपने मरे हुए प्यारों के लिए मरी हुई दुल्हन ढूंढ रहे थे यानी लड़कियां ढूंढ रहे थे। बहरहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल और रिश्तेदारों में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।